सो हेलो एवरीवन, कैसे बच्चे लोग? सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वार्म एंड वेलकम टू ऑल. आई वेलकम यू इन द न्यू सीरीज ऑफ कोलिजन. सो हम लोगों ने टिल नाउ वी कवर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेंटर ऑफ मास. आप लोगों ने अगर सेंटर ऑफ मास को क्लियरली पढ़ा है देन इट इज वेरी वेरी इजी टू क्लियर द रोटेशनल मोशन कंसेप्ट एंड कोलिजन कंसेप्ट. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेंटर ऑफ मास को आप आसानी से इजीली मत लीजिए, इसको जितना डीप में हो उतना समझिए. बिकॉज सेंटर ऑफ मास अगर आपको अच्छे से आता है इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट यू कैन सॉल्व एनी मैकेनिक्स प्रॉब्लम, you can understand any mechanics theorem, any equation you can understand easily, because center of mass basically it is a point at which whole mass is supposed to be concentrated. पूरी बॉडी की स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है, we will study a single point. Clear? So always remember and please try to watch whole series of center of mass in order to clear your doubts. अभी तक आप लोगों के मन में कई सारे डाउट्स आए होंगे, आई नो. सो प्लीज कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए एंड प्लीज ट्राई टू आस्क योर डाउट्स. मैनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग डाउट्स एंड यू आई वांट दैट यू आल्सो आस्क द डाउट्स. क्लियर? सो डाउट्स पूछने से क्या होता है, नई चीजें निकलती हैं. सो अपना समय काफी कीमती है, उसको ऐसे ही बर्बाद नहीं करना. वी हैव टू यूज आवर टाइम and we will start a very very important lecture today, that is collision. So first of all tell me, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप लोग collision के बारे में क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? अभी तक आप लोग collision के बारे में समझते हो? कोई चीज टकरा रही है, for example these are the two cars, कार A कार B, collision हो गया. आप लोग ये बोलोगे collision हो गया मतलब दो चीज टकरा गई. हिंदी में ये बोलेंगे, लेमन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि कोलिजन का मतलब क्या है? बेसिकली दो बॉडी का टकराना. ये तो पढ़ा है आप लोगों ने, इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ा आप लोगों ने. बट आई विल मेक दिस पॉइंट टू बी रॉन्ग. मैं इस चीज को गलत प्रूव कर दूंगा. फिजिक्स क्या कहती है और कि कोलिजन में जरूरी नहीं है कि कोलिजन हो, दो बॉडी आपस में कांटेक्ट करें. क्लियर? If two particles are not contacting, still collision takes place. Collision का मतलब ये नहीं है कि दो particles आपस में कांटेक्ट में लगे हैं. They are making some contact. Two buses टकरा गई, दो buses टकरा गई, collision हो गया. We are saying, हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? collide कर गई, यही तो बोलते हैं. But उसका मीन्स सिर्फ यही नहीं है. collision का मतलब कि दो बॉडी आपस में collide कर जाए. अगर दो बॉडी collide नहीं भी कर रही तब भी क्या होगा? collision. इसका एक एग्जांपल है. आई विल टेल यू दिस एग्जांपल आल्सो, बट बिफोर दैट आई एम टेलिंग यू वन एग्जांपल. दैट इज, फॉर एग्जांपल, दिस इज अ रॉड, दिस इज अनदर रॉड एंड हैविंग द सिमिलर चार्ज. ये इस पे प्लस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है. व्हेन यू मेक इट क्लोज, इसको पास लाएंगे देन यू विल फील कुछ रिपल्शन हो रहा है, कुछ चीज मतलब इसको बाहर की तरफ धक्का मार रही है. देख रहे हैं आप लोग? ये पास आना चाहते हैं लेकिन पास नहीं आ पा रहे बिकॉज सम, अब ये आपस में कांटेक्ट नहीं करे लेकिन स्टिल आप लोग फील करना कि ये सम रिपल्शन फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट. कुछ ना कुछ एक फोर्स लग रहा है जो कि इनको पास में नहीं आने दे रहा. दैट इज नोन एज रिपल्सिव फोर्स. एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स देयर इज सम चेंज इन द वेलोसिटी. और अगर वेलोसिटी का चेंज आ रहा है इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस टॉपिक, if there is some change in the velocity it means momentum is changing, then there is some force. Clear? समझ आ गया? तो collision doesn't means that two bodies are contacting. दो बॉडी कांटेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी इसका मतलब collision नहीं है. collision का मतलब सिंपल क्या है? मोमेंटम चेंज होना चाहिए. फिजिक्स का मतलब क्या है? collision means sudden momentum change. Clear? So अभी तक मैंने आपको कई सारे टॉपिक्स क्लियर कराए, वहां आप लोगों ने मोमेंटम पढ़ा था. क्लियर? सो इन दोस टॉपिक्स यू विल फील दैट
आप लोग फील करेंगे देयर इज ऑलवेज चेंज इन द वेलोसिटी। आप किसी ब्लॉक को धक्का मारते हैं, ब्लॉक रेस्ट पे था, यू आर प्रोवाइडिंग सम वेलोसिटी बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स। उस फोर्स की वजह से क्या मिला उसको? मोमेंटम मिला। मोमेंटम मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। क्लियर? सो ऑलवेज रिमेंबर if there is some what momentum change, sudden momentum change, there is a collision. Collision means you can just note down, basically collision means क्या है? Collision I will tell you one example also, but collision means, collision का आज से हमेशा मतलब समझ लेना, इसका मीन्स होता है सडन मोमेंटम चेंज। मोमेंटम में चेंज आना चाहिए, अगर मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा तो कोलिजन नहीं है। मीन्स सडन मोमेंटम चेंज। क्लियर? समझ आ गया? नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल थ्रू दिस एग्जांपल। ओके, नाउ सी, हमारे पास दिस इज द फ्रिक्शनलेस सरफेस, दिस इज द फ्रिक्शनलेस सरफेस, this is the frictionless surface। clear? अब देखिए, this is the block having mass m1, this is the block having mass m2 and spring is attached to its rear end। this is the rear end, इससे क्या अटैच है? स्प्रिंग, और इसका एक एंड क्या है? फ्री। this is the block having velocity v1 and v1 is greater than v2। तो v वेलोसिटी ब्लॉक जो है आगे जाएगा, आगे जाएगा, कोलिजन हो रहा है, मोमेंटम चेंज आएगा। आई विल टेल यू कैसे। इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है? इस ब्लॉक की वेलोसिटी से ज्यादा है, तो ये क्या होगा? अभी तो इसका वेलोसिटी जो होगा इस एंड का स्प्रिंग का, उसका वही वेलोसिटी होगा जो इस ब्लॉक का है, क्योंकि ब्लॉक से अटैच है। आई कैन टेल यू दिस एंड, दिस इज ए एंड, इसे बी मान लीजिए। जो बी एंड है उसका वेलोसिटी वही रहेगा जो इस ब्लॉक का, क्योंकि इसके साथ साथ मूव करेगी। इस एंड का कोई, इस एंड की वेलोसिटी भी वही रहेगी जो सेम ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। और ये स्प्रिंग इस कंडीशन में क्या है? अपनी नेचुरल लेंथ में। किसमें? नेचुरल लेंथ। देयर इज नो एक्सटेंशन, नेचुरल लेंथ, देयर इज नो एक्सटेंशन, यानी देयर इज नो कंप्रेशन, देयर इज नो एक्सटेंशन, इट इज इन इट्स नेचुरल लेंथ। Can anybody tell me what happened if material, or we can say that if block B comes closer to block A? बताइए क्या होगा? जब ये ब्लॉक यहाँ टच करेगा, सेकेंड कंडीशन आई एम ड्रॉइंग हियर, ये आपका ब्लॉक है, जब स्प्रिंग के इस एंड पर जस्ट टच करा तो कंडीशन क्या होगी? तब इस कंडीशन में भी इसकी लेंथ इस पॉइंट पे, देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, अभी भी क्या है? इसकी लेंथ नेचुरल ही है। आई एम ड्रॉइंग वेरियस इंस्टेंट, देखिए ध्यान से समझिए, अभी भी इसकी वेलोसिटी क्या है? v1 वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी क्या है? v2। ये मान लीजिए किसी टाइम t पर है, एट टाइम t। क्लियर? नाउ सी, ये t टाइम पर जस्ट टच करा, अभी भी नेचुरल लेंथ में, ये v1 से मूव करेगा v2 से, बट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, सिंस इट्स वेलोसिटी इज हायर देन दिस वेलोसिटी, देन आफ्टर एट टाइम t plus delta d, at time t plus delta t1, ये जो ब्लॉक है ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। जब ये इसको कंप्रेस करेगा तो इसकी लेंथ कुछ कंप्रेस हो जाएगी, कुछ एक्सटेंशन, कुछ कंप्रेशन आएगा इसके अंदर। बताइए, अब देखिए, ये मान लीजिए दिस इज ब्लैक वन इज बी ब्लॉक, ब्लू वन इज ब्लॉक ए। जब ब्लॉक बी ब्लॉक ए के क्लोज आएगा देन स्प्रिंग कंप्रेस होगी। क्लियर? स्प्रिंग कंप्रेस होने से क्या होगा? जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो इसके अंदर कैसा फोर्स लगेगा? एक स्प्रिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स,
वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इस स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग का नेचर क्या है, अपनी पोजीशन में वापस आना। तो देखिए जब ये ब्लॉक ब्लॉक भी है, ठीक है, इसको कंप्रेस करेगा, ठीक है, कंप्रेस हो गई स्प्रिंग, तो इसके कंप्रेस होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा इन दोनों की वेलोसिटी पे, जरा बताइए, सोचिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, जस्ट ट्राई टू थिंक एंड टेल मी। ये कंप्रेस हुई जब ये पीछे वाला ब्लॉक आके इसको कोलाइड करता है या फिर इसको टच करता है, टेल मी व्हाट हैपेंड ऑन टू द वेलोसिटी ऑफ ए। बहुत सिंपल है, देखो ध्यान समझिए एंड ट्राई टू विजुअलाइज, चीजों को समझिए और ध्यान से, मतलब कहते हैं ना कि रटिए मत, समझिए क्या होगा जब ये ब्लॉक, हमेशा याद रखिए फिजिक्स में, हमेशा याद रखिए वाई और हाउ हमेशा अपने माइंड में रखिए, साइंस के स्टूडेंट हैं। इफ यू डू नॉट हैव एनी वाई एंड हाउ क्वेश्चन देन यू आर नॉट स्टडीइंग एनी साइंस सब्जेक्ट, पहली बात, क्लियर। So now try to understand, this block is having a mass m1, this block is having the mass m2, and at that point its velocity is v1, at that point instant its velocity is v2. At time t plus delta t, what happened, just tell me, or we can say, just try to understand, सोच के बताओ क्या होगा, बताओ। आपको सोचिए t प्लस डेल्टा टी पर क्या होगा, जब ये ब्लॉक पीछे वाला आगे वाली स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो स्प्रिंग के अंदर क्या जनरेट होगा, एक स्प्रिंग फोर्स, ऐसे तो लगेगा उसका डायरेक्शन, स्प्रिंग फोर्स वो ऐसे तो लगेगा, तो ये ब्लॉक डी एक्सेलरेट हो जाएगा, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम, और इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ध्यान से देखिए, ड्यू टू ये अंदर वाला कंप्रेशन रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, ऐसे करके आप स्प्रिंग को धक्का लगाइए, क्लियर। इसका वेलोसिटी कम है, धीमे धीमे चल रहा था, पीछे वाला तेजी से आया, देखिए ये धीमे धीमे चल रहा था, पीछे वाला तेजी से आया, तो स्प्रिंग कंप्रेस हुई, कंप्रेशन से क्या होगा, स्प्रिंग दोनों ब्लॉक पे ऐसे धक्का लगाएगी अंदर से, क्लियर। अब देखिए क्या होगा, नाउ ब्लॉक बी, दिस इज ब्लॉक बी, इसका वेलोसिटी ज्यादा है और ब्लॉक ए का वेलोसिटी कम है। जब स्प्रिंग धक्का लगाएगी तो ब्लॉक बी की स्पीड कम होगी और ब्लॉक ए की स्पीड बढ़ेगी, आप देखिए ध्यान से, क्लियर। तो एट t प्लस डेल्टा टी वन व्हाट हैपन, its velocity of block B will get decreased and velocity of A will increase। ब्लॉक बी की वेलोसिटी कम होगी क्योंकि देखिए ये फोर्स इसके अपोजिट लग रहा है, इसके फेवर में, इसकी वेलोसिटी ऐसे है ना और ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इसके अपोजिट लगा, इसके फेवर में, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ए की वेलोसिटी बढ़ेगी, बी की वेलोसिटी कम होगी। एट सर्टेन इंस्टेंट दैट इज t प्लस डेल्टा t1 both the blocks having the same velocity and at that point the compression is maximum। यहाँ जो compression होगा स्प्रिंग में that is maximum, x max, एंड इन दोनों का वेलोसिटी जो होगा इक्वल हो जाएगा, क्लियर। दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन द कंप्रेशन इज मैक्सिमम, ध्यान से देखिए, ये ब्लॉक पीछे इसको एक स्प्रिंग को इतना कंप्रेस कर देगा, स्प्रिंग के अंदर लगने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स इतना बढ़ जाएगा कि इसकी वेलोसिटी तो कम हो जाएगी, दूसरे की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो जब इन दोनों का वेलोसिटी बढ़ जाएगा, सॉरी इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, इसका वेलोसिटी कम होगा, क्योंकि पीछे वाला ब्लॉक इसको धक्का लगाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, स्प्रिंग क्या लगाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स। उस रिस्टोरिंग फोर्स से क्या होगा कि पीछे वाला ब्लॉक, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम, आगे वाली ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। एक पॉइंट के बाद that is t plus delta t1 both having the same velocity, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vv।
क्वेश्चन आता है जेई में कि किस पॉइंट पर, किस वेलोसिटी पर कंप्रेशन मैक्सिमम होगा, एक्स मैक्स। इस पॉइंट पर देखिए कंप्रेशन मैक्सिमम होगा ना, कि जितना मैक्सिमम ये कंप्रेस कर सकता था उतना इसने कर दिया, उससे ज्यादा ये नहीं कर सकता। अब जब इसकी वेलोसिटी दोनों की इक्वल हो जाएगी, ध्यान से देखिए, व्हेन बोथ हैविंग द सेम वेलोसिटी एट t प्लस डेल्टा t1, एक कंडीशन ये हो गई। बट आफ्टर, देखिए इस स्प्रिंग में भले ही मैक्सिमम कंप्रेशन हो, आज भी ये तो एक इंस्टेंट होगा t प्लस डेल्टा t1 पे क्या होगा, एट t प्लस डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t2, इसको देखिए ध्यान से, t प्लस डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t2 टाइम पर क्या होगा, अब ये कंप्रेशन फोर्स तो अभी भी लगेगा, ये तो है नहीं कंप्रेशन फोर्स लगना बंद हो जाएगा, लेकिन ध्यान से देखिए अब जो कंप्रेशन फोर्स लग रहा है उससे इसकी वेलोसिटी और कम होगी। देखिए पहले वेलोसिटी इसकी ज्यादा थी, इसकी वेलोसिटी कम थी, दोनों की वेलोसिटी बढ़ गई, इस पॉइंट पे कंप्रेशन मैक्सिमम था। क्लियर? अब देखिए वेलोसिटी इसकी ज्यादा थी तभी तो कंप्रेशन मिल रहा था, इसकी जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी इनिशियली उतना ज्यादा ही कंप्रेस करेगा, है ना। अब जब कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग फोर्स ऐसा तो है नहीं इसको कंप्रेस और करने देगा, ये अपना रिस्टोरिंग फोर्स लाएगा, इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कम होगी, एक टाइम ऐसा आएगा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल। एट दैट पॉइंट इट्स कंप्रेशन विल बी मैक्सिमम। इसके बाद देखिए कंप्रेशन लगेगा तो इसकी वेलोसिटी और कम होगी ब्लॉक बी की, और ब्लॉक ए की वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ध्यान से देखिए कि इसकी वेलोसिटी जो होगी कम हो जाएगी ब्लॉक बी की, और ब्लॉक ए की वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, यानी और ये डी एक्सेलरेट हो जाएगा, ये और एक्सेलरेट हो जाएगा। तो देखिए अभी एक्स मैक्स इसका कंप्रेशन है, ये अंदर से फोर्स लगाएगा, अभी भी इसमें क्या लग रहा है, फोर्स, ये ऐसे लगाएगा, ये लग रहा है, इस फोर्स से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी और कम होगी, यानी ये लगाने वाला फोर्स इसकी वजह से ब्लॉक बी जो इसमें फोर्स लगा रहा, धक्का लगा रहा था, वो कम हो जाएगा। जब इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी तो ये क्या होगा, स्प्रिंग अपनी नेचुरल स्टेट में आ जाएगी। कुछ टाइम बाद व्हाट हैपेंड, ये ब्लॉक इसको कांटेक्ट छोड़ देगा और स्प्रिंग अपनी नेचुरल स्टेट में फिर से आ जाएगी। क्लियर? और इसकी वेलोसिटी v2 डैश हो जाएगी, v1 डैश हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी यहां पर v2 डैश हो जाएगी। सोचा आपने कि देखिए जब कंप्रेशन मैक्सिमम था तो वेलोसिटी बढ़िया थी, काफी इंक्रीज हो गई थी, इक्वल हो गई थी मैक्सिमम। अब देखिए ये ब्लॉक इसको दबाएगा तभी ना, ये कब तक कंप्रेस करेगा, जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। लेकिन जब इसकी वेलोसिटी बराबर होगी दोनों की, तो दोनों क्या सेम रेट से मूव करेंगे, अब तो कोई कंप्रेशन नहीं होगा, ना कोई एक्सपेंशन होगा, कुछ नहीं होगा, अभी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं दोनों, जितना ये वेलोसिटी मूव कर रहा है उतना ये वेलोसिटी आगे चलता है, यानी इस पॉइंट के बाद मैक्सिमम कंप्रेशन आ चुका है, अब नहीं बढ़ेगा। लेकिन स्प्रिंग तो आज भी अपना रिस्टोरिंग फोर्स लगा रही है, उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी वेलोसिटी कम होने से स्प्रिंग का जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा। पहले स्प्रिंग इतना दबा हुआ था, अब इसकी वेलोसिटी ब्लॉक बी की कम हो गई, तो स्प्रिंग क्या होगा, अपनी नेचुरल स्टेट में आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल स्टेट में कंप्लीटली आ जाएगा तो स्प्रिंग के अंदर लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाएगा, बिकॉज एक्सटेंशन जीरो हो गया, कंप्रेशन जीरो हो गया, एक्स जीरो हो गया, देयर इज नो कंप्रेशन, देयर इज नो एक्सटेंशन, देन स्प्रिंग फोर्स लगना बंद हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? नाउ यू कैन सी, पहले इसका वेलोसिटी क्या था, v1, इसका v2 था, अब क्या हो गया, v1 डैश v2 डैश, आप लोग देख रहे हैं। सो देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में क्या आया, चेंज, इट मींस कोलिजन। क्या ये ब्लॉक आपस में कांटेक्ट किया था इन्होंने, नहीं किया, स्प्रिंग मासलेस है, बताइए ब्लॉक बी के ब्लॉक ए से टकराया, नहीं टकराया, दे डू नॉट कांटेक्ट, स्टिल कोलिजन टेक्स प्लेस बिकॉज द मोमेंटम चेंज। कोलिजन का मतलब ये होता है कि मोमेंटम चेंज होना। आप इस पॉइंट पे मोमेंटम लगाएंगे, और सिंस ऑलवेज रिमेंबर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, व्हाई, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है, बताइए, कोई लगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इंटरनल फोर्स लगा था सिर्फ और सिर्फ, और हम जानते हैं इंटरनल फोर्स से कुछ भी चेंज नहीं आता मोमेंटम में, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। सो ऑलवेज रिमेंबर, इस कंडीशन पर अगर आप बैलेंस लगाएंगे
ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा m1 इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, इस सिस्टम का निकालिए, पूरे सिस्टम का निकालिए, ठीक है, क्या आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। स्प्रिंग का मान लीजिए 0, स्प्रिंग मासलेस है, तो मोमेंटम क्या आ गया p। इस पे लगाएंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ तो टच किया है जस्ट किसी टाइम t पर, यहाँ लगाएंगे आप अगर मोमेंटम बैलेंस, तो यहाँ क्या आएगा m1 v वेक्टर प्लस m2, आज भी मोमेंटम क्या रहेगा जो इनिशियल था वही रहेगा। यहाँ लगाएंगे क्या आएगा m1 v डैश v1 डैश प्लस m2 v डैश v2 डैश इज इक्वल टू p वेक्टर, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश इज इक्वल टू p। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, इसकी वैल्यू p है। बाद में भी ये जब टकराना स्टार्ट किया, टच किया जस्ट, ये इंटरमीडिएट कोलिजन, क्लियर, ये फाइनल पोजीशन। देखिए हर जगह मोमेंटम सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। अब मुझे बताइए अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, इनिशियल एनर्जी सिस्टम की जो रहेगी वही फाइनल रहेगी। क्लियर, समझ आ गया आपको। अब देखिए मैं इनिशियल किसको बोल रहा हूँ, ये ब्लॉक चलना स्टार्ट हुआ, ये ब्लॉक v2 से मूव कर रहा था, मेरा इनिशियल तो ये रहेगा ना, इनिशियल स्टेट, इस पूरे को मैंने सिस्टम मान लिया तो इसका मोमेंटम ये हो गया। उसके बाद मेरा इंटरमीडिएट कोलिजन ये रहा, उसका मोमेंटम क्या होगा m1 v कैपिटल V प्लस m2 v इज इक्वल टू p। यहाँ क्या रहेगा m1, आई कैन राइट, यू कैन राइट हियर m1 v1 डैश, आई कैन राइट अगेन, यहाँ क्या होगा x 0 हो जाएगा, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश इज इक्वल टू p। आज भी क्या रहा है मोमेंटम सेम रहा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट बताओ, किसी को कोई डाउट बताओ। क्लियर, तो आप लोगों को एक चीज समझ में आई, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉट टुडे। मोमेंटम चेंज, कोलिजन मींस सिंपल देयर इज सम चेंज इन वेलोसिटी। देखिए इसकी वेलोसिटी पहले यहाँ ज्यादा थी m1 की, यहाँ क्या होगी कम होगी, हुआ कि नहीं, कोलिजन हुआ, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो m2 था उसकी वेलोसिटी वहां पहले कम थी अब बढ़ गई m2 की, यानी कुछ ना कुछ कोलिजन हुआ तभी तो मोमेंटम में चेंज आया उसके। तो हमेशा याद रखिए कि मोमेंटम का मतलब ही ये होता है कि कोलिजन, किसी चीज किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज तभी आ सकता है व्हेन देयर इज सम चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज होगा तभी वेलोसिटी बढ़ेगी, समझ आ गया। बट ओवरऑल मोमेंटम अभी भी कंजर्व रहेगा, क्यों, भले ही इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हुआ हो लेकिन स्टिल द मोमेंटम विल रिमेन, मोमेंटम प्रिंसिपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम स्टिल होल्ड, व्हाई, बिकॉज़ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर, सो ऑलवेज रिमेंबर, यहां मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही पढ़ा दिया। स्टिल आई हैव आल्सो टोल्ड यू कोलिजन का मींस क्या होता है, यहां कोई दो ऑब्जेक्ट टकरा ही नहीं है। क्लियर, देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम। सो मैंने आपको पहले बोला था कोलिजन का मतलब क्या होता है, मोमेंटम चेंज, मोमेंटम में जहां भी चेंज हो कोलिजन है। ये इनिशियल स्टेट है, ये इंटरमीडिएट कोलिजन है, ये फाइनल। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लेना वरना ग्रुप पे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर सच टाइम, फॉर सच प्रीशियस टाइम। बिकॉज ऑफ यू वी आर ग्रोइंग एंड आई कैन teach you only physics, but you are the god. So please share, like, subscribe, and please motivate others to join us so that they can get the quality education here. किसी का भी कैसा भी डाउट सेशन हो हम लोग रख सकते हैं, बट आप लोग बताइए। क्लियर, प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे आगे कोलिजन की। इसके बाद वी विल लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन। इतना इजी वे में बताऊंगा कि कभी भी भूलोगे नहीं। देखते जाओ आगे की वीडियोस एंड लेक्चर्स, यू विल सी। कोलिजन इतना आसान कर दूंगा कि बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, मतलब बच्चों को बैलेंस लगाना नहीं आता, वो मैं सिखा दूंगा आपको। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।